क्या कर रहे हैं, रुके ना। ज्ञानी जेल सिंह जी का हम पुण्यतिथि मनाने के लिए बैठे हैं साथियों। इस समारोह में की अध्यक्षता कर रहे विनोद शर्मा जी, संचालनकर्ता सुजीत कुमार जी, मुख्य अतिथि भीम विश्वकर्मा जी, महान माननीय या हमारे छोटे भाई जो मुख्य अतिथि हैं उपेंद्र शर्मा जी जो नवादा से चल के आए हैं, नवल किशोर शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, मुन्ना शर्मा जी, राष्ट्रीय जनता दल गया का महानगर के अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार जी, इस मंच पर बैठे हुए सभी साथियों और जो सभागार में बैठे हुए भाइयों और बहनों, साथियों कई घंटों से पुण्यतिथि का कार्यक्रम चल रहा है। मैं केवल ज्ञानी जेल सिंह के की कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में मैं अपनी बात रखूंगा। सवाल यह है कि महासभा चाहे विश्वकर्मा महासभा हो या बढ़ई महासभा हो, उसकी बात करने हम नहीं आए हैं। हम आए हैं अपने देश, हमारे पुरखे हैं, भारत के तरह गौरव, हमारे समाज के लिए गौरव ज्ञानी जेल सिंह की पुण्यतिथि हम आए हैं। साथियों, आप समाज के अंदर में देखेंगे, इतिहास में देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि गरीब घर से आने वाले एक से एक नेता पैदा हुए, देश में सामाजिक क्रांति लाया, सामाजिक परिवर्तन किया। हम ज्ञानी जेल सिंह के बारे में कहना चाहेंगे और इनसे मेरा व्यक्तिगत लगाव था, वह सेहरा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को जाता है। 27 जून 1994 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जिसकी चर्चा इन्होंने उपेंद्र जी ने भी किया, उसे बहुत छोटे थे ये, एक ऐतिहासिक रैली थी। 1992 से लेके 1994-95 तक एक दौर था। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव के समय में, उस समय में एक बढ़ई जाति का भी वहां न्याय महारैली हुई थी। उस रैली में आने के लिए हमारे साथ कई विश्वकर्मा समाज, बढ़ई समाज के जो नेता कार्यकर्ता थे, ये चाणक्यपुरी में ज्ञानी जेल सिंह रहते थे दिल्ली में। और जब मैं इनसे मिला तो मुझे लगा कि अखबारों में या विपक्षी दल या दल के लोगों के द्वारा इनके बारे में कहा जाता था कि ज्ञानी जेल सिंह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जब मैं उनसे मिला, 3 घंटे तक उनके सामने बैठा, तत्कालीन फिल्म स्टार सांसद राजेश खन्ना भी मेरे सामने बैठे थे, तारा सिंह भी बैठे थे, हमारे समाज के लोग बैठे थे। और जब से उनसे जब मेरी बातें होने लगी, बड़े समाज का जो शिष्टमंडल से बातें होने लगी, तो मैंने देखा बहुत बड़े विद्वान थे, वो शेर व शायरी थे, फारसी उर्दू अच्छी हिंदी बोलते थे। और मैंने देखा कि इनके आंखों में आज भी सामाजिक परिवर्तन की आंखों में आज भी क्रांति झलकती है। और ज्ञानी जेल सिंह फरीदकोट के सिंगवाड़ा गांव में भाई किशन सिंह के पुत्र के रूप में गरीब घर में पैदा लिया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्ञानी जेल सिंह की बात कर रहा हूं। ज्ञानी जेल सिंह गरीब घर में पैदा होने के बाद जो उनमें जुनून था और जज्बा था देश की आजादी के लिए, वो अपने काम करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि 4 बजे सुबह मैं उठता हूं और जो दुल्हन चलती उस जमाने में खड़खड़िया, उसकी पावा जो होती है, मैं उसको टच करता हूं, खराबता हूं। एक अंगुली दिखाया हमारे समाज के लोगों को, देखो इसमें क्या चीज है, तो उसमें ग्लैंड थी यहाँ पे। तो एक नेता ने कहा कि सर इसमें हीरे की अंगूठी है। बोला नहीं, तुम बढ़िया से देखो, अगर बड़े भाई हो तो पकड़ लो कि इसमें क्या चीज है। तो हम आप, भले हम आप नहीं करते, लेकिन हमारे बाप दादे पुरखे करते रहे। जिस बिरादरी समाते हैं, जब टन खरादा जाता है इसमें धागा रहती है,
वो खराटे खराटे इसमें ग्लैंड हो गया था। तो उसमें कहा गया था कि मेरा ननिहाल बाढ़ में है, तो मैंने बताया कि भाई लगता है महामहिम महोदय कि लगता है वो खरादने वाले से धागा से बोला यू आर वेरी फैनेटिक। अंग्रेजी में उन्होंने मुझसे कहा, बोला ठीक बोल रहे हो, उसी से मैंने ये हुआ। साथियों, तो ज्ञानी जेल सिंह, उनमें ऐसा जुनून था कि 23 मार्च 1931 को अंग्रेज की हुकूमत ने जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का जब मतलब मौत की सजाए मौत दी गई, उस वक्त कितना तो होंगे, मुश्किल से 15-16 साल के होंगे ज्ञानी जी, लेकिन जुनून में था। और उन्होंने जब ये सुना कि उनकी फांसी पड़ने की सजा मिली है, तो उनमें क्रांति इतना इस तरह से हो गया कि उन्होंने प्रेरित होकर के देश की आजादी के लिए उतने कम उम्र में आगे चल पड़े। हमारे कई वक्ताओं ने कहा कि मिडिल पास थे, ये सच्चाई है, लेकिन शहीद ग्रंथ मिशनरी जो अमृतसर में है उसमें उन्होंने नामांकन लिया। उसमें बहुत सारी कहानी, हारमोनियम बजाना सीखना, वो सारी बातें हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का कंठस्थ जुबानी वो ये हो गए, मतलब ज्ञानी हो गए। साथियों, 1938 में जब उन्होंने आंदोलन करने की उनकी उम्र हो गई, आंदोलन करने के क्रम में काफी ये किया। उस जमाने में किरपान रखने पर पाबंदी थी अंग्रेजों के द्वारा, तिरंगा झंडा फहराना चाहते थे, उसके लिए परेशानी। स्थानीय किसी ने साथी यहाँ का, वहां के तत्कालीन जमींदारों ने अंग्रेज से मिल करके इन्हें गिरफ्तार करा दिया गया, 5 साल तक कारावास की सजा हुई। लेकिन जब जेल से निकलने के बाद उन्होंने वही क्रांति थी, तो 3-4 साल तक 5 साल तक चलते चले। 1946 में फरीदकोट में एक कार्यक्रम जो उन्होंने आयोजित किया, तो चूंकि 1938 में तो उन्होंने उनको गिरफ्तार करा दिया। 1946 में भारत के जो बाद के दिनों प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक पत्र लिखा कि साहब आप आइए, देश की आजादी के लिए हम आंदोलन करेंगे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके आग्रह पर जब आए फरीदकोट, और जब कार्यक्रम हुआ तो लगा कि पूरा फरीदकोट ज्ञानी जेल सिंह के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का काम किया फरीदकोट के लोगों ने। जवाहरलाल नेहरू काफी प्रभावित हुए। प्रभावित होने के बाद देश की जब आजादी मिली, अंग्रेज जब यहाँ चले गए, 1951 में जो अंतरिम सरकार बनी, ज्ञानी जेल सिंह को राजस्व मंत्री और कृषि मंत्री बनाया गया और अपने लगन के साथ काम किया। संघर्ष के दिनों में आपको पता चलेगा कि जितनी कमियां रहती है उनके आने वाले समय में अगर समय पद पर जाने के बाद तो उसको पूरा कर देता है। जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर किया, लालू प्रसाद जी ने किया बिहार में। जब सरकार में आए तो काम किया। जब विधिवत 1952 में जब चुनाव हुआ तो वहां के एमएलए बन गए। एमएलए बनने के बाद में मंत्री बन गए और 1956 में से लेकर के 1962 तक मेंबर ऑफ राज्यसभा नेहरू जी ने उनको भेज दिया। नेहरू जी का 1967 में असामयिक निधन हो गया। जब 1969 में इंदिरा जी के साथ उनका संबंध हो गया। इंदिरा जी ने पूरा उनको समझ लिया कि पूरे पंजाब में अगर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ 67 में डॉक्टर लोहिया के तूफान चली थी पूरे देश में। केरला में भी सरकार चली गई, समाजवादियों बन गई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारतीय कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बनाया। प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बनाया बल्कि 1972 में मुख्यमंत्री बनाया। 1972 से लेकर 77 तक मुख्यमंत्री है। जेपी आंदोलन चला सत्ता खिलाफ, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी के खिलाफ। मदन शर्मा जैसा लोग 74 में जेल गया था, लालू जी के साथ में पटना बंद था। साथियों, जब वो मुख्यमंत्री बने, इस देश में सबसे पहला
पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जेल सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में जो आंदोलनकारियों को सबसे पहले स्वतंत्रता पेंशन देने का काम ज्ञानी जेल सिंह ने किया था पंजाब राज्य में। और उन्होंने जितने गरीब गुरबा, ठेला चालक, रिक्शा चालक, गरीब सारे लोगों को सरकार के द्वारा राशि मुहैया कराई गई, बेरोजगारों को नौकरी दी गई। और पंजाब में हरित क्रांति अगर अभी देख रहे हैं वो देन है ज्ञानी जेल सिंह का देन है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ज्ञानी जेल सिंह एक कर्मठ योद्धा थे। और जब 1980 में पूरा जनता पार्टी की सरकार खत्म हो गई और इंदिरा जी जब 1980 में पुनः देश के प्रधानमंत्री हुई तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसी अमृतसर के बगल से जीत गए और गृह मंत्री बनाया उन्होंने। गृह मंत्री बनाने के बाद में 1980 से लेकर 1982 तक रहे। फिर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 1982 से लेकर के 87 तक उन्होंने 50-60 वर्षों तक पूरा देश की सेवा की, संघर्ष किया और एक लोहा मनवाया कि गरीब का बेटा भी सबसे ऊंचे कुर्सी पर जाने की ताकत रखता है। उसमें चाहिए ईमानदारी, संघर्षशीलता और देश के प्रति समर्पण। ये ज्ञानी जेल सिंह था। साथियों आज की राजनीति बदली हुई है, गरीब का बेटा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं 47 साल से राजनीति में हूँ, कहीं न कहीं कुछ परेशानी होती है। और इंदिरा जी ये ज्ञानी जेल सिंह दो वहां पर देखा कि अपने समय में ये इंदिरा जी की हत्या हो गई, स्टार बुल्स ऑपरेशन हुआ, वो भी उन्होंने सितम सहा लेकिन पीछे हटने काम नहीं किया। तो ज्ञानी जेल सिंह एक बड़े आदमी थे, एक देश को दिया, समाज को दिया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब 27 जून 1994 को जब मेरा कार्यक्रम हो रहा था, कहा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा कार्यक्रम में, चूंकि गांधी मैदान में बोलोगे हमारी मांगे पूरी करो, मुर्दाबाद जिंदाबाद करोगे तो हम देश का सबसे सर्वोच्च कुर्सी बैठा हूँ, इस देश का आवाम क्या बोलेगा, दुनिया के लोग पत्रकार क्या बोलेंगे कि जाके मीटिंग में आप चले गए। उन्होंने ये कहा कि हमारी शुभकामना है। और वहां पे बिहार के जो मुख्यमंत्री है लालू, मैं अपनी बात नहीं कर, लालू आप उनको ले जाओ, उसका उद्घाटन कराओ, मैं तुम्हारा कार्यक्रम स्क्रीन पर देखूंगा और कार्यक्रम के बाद तुम अभी बोलो कि बिहार के मैं गवर्नर को मैं फोन करता हूँ और बिहार के 200-250 लोग साहित्यकार, विद्वान, लकड़ी काम करने वाले, प्रोफेसर, इंजीनियर जितने भी हैं तुम बताओ, वो बंद कमरे में मैं दिल खोल के बोलूंगा और वो हमारे लोग